अगर आपको बड़ा मछली को फंसाना है तो बंसी में चेरा लगाना पड़ता है। तो बड़े नेता हैं भूमिहारों के, कहाँ भूमिहार के? नहीं, भूमिहार के बड़े नेता होते तो भूमिहार पर इतना सारा कांड हुआ, आज तक एक शब्द बोलने के लिए ललन बाबू तैयार हैं। ये भूमिहार समाज के नेता नहीं हैं। भूमिहार समाज के कितने नेता इनको नेता मानने के लिए तैयार है? कितने जनता आज तक हमारे कहने नहीं कहने से, हमारे कहने से एकदम क्यों नहीं, हम जनता का रुख है। हम गार्जियन नहीं हो रहे हैं। भूमिहारों का मनोस्थिति आपके एनबीसी न्यूज चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं। आखिर जनप्रतिनिधि किसको कहते हैं? बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार माहिर खिलाड़ी हैं। आंकड़ों के खेल में जदयू ऊपर हो या नीचे, कुर्सी नीतीश कुमार की ही रहती है। 17 सालों से नीतीश कुमार बिहार की सत्ता पर बरकरार है। अगर नीतीश कुमार के भरोसेमंद साथी की बात कर ली जाए तो आज की तारीख में ललन सिंह नीतीश कुमार के भरोसेमंद साथी हैं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। एक दौर था जब नीतीश कुमार के भरोसेमंद साथी आरसीपी सिंह हुआ करते थे और उनके बिना इजाजत पे जदयू में पत्ता तक नहीं हिलता था। लेकिन आज हालात देख लीजिए कि आरसीपी सिंह अपनी साख बचाने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं और जो आरसीपी सिंह नीतीश कुमार का गुणगान किया करते थे, आज पानी पी पी कर नीतीश कुमार को गलियाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर नीतीश कुमार से आरसीपी सिंह दूर कैसे हुए? नीतीश कुमार के जो भरोसेमंद साथी आरसीपी सिंह और ललन सिंह थे, आखिर दोनों में जो अदावत चली, आखिर ललन सिंह भारी क्यों पड़ गए? आखिर जिस प्रकार से अगर नीतीश कुमार के भूमिहारों की वोट बैंक की बात कर ली जाए, आखिर आरसीपी सिंह ललन सिंह पर क्यों हावी हमेशा रहे? इसी का खामियाजा है कि आरसीपी सिंह चारों खाने चित हो चुके और अपने राजनीति की नैया पार करने के लिए बीजेपी के गोद में बैठे हुए बीजेपी का गुणगान कर रहे हैं। इस पूरे मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ भूमिहारों के बड़े नेता, राष्ट्रीय जनजन पार्टी आशुतोष कुमार के सिपाही, राष्ट्रीय प्रवक्ता और हर एक बात को बेबाकी तरीके से रखते हैं। इन तमाम चीजों को समझेंगे कि आखिर आरसीपी सिंह पर ललन सिंह भारी क्यों पड़ गए, आखिर अंदर का खेल क्या है, अगर अंदर के पर्दे के पीछे का खेल क्या है, तमाम चीजों को समझेंगे। पुष्कर जी, नीतीश कुमार आंकड़ों के खेल की बात कर ली जाए, सत्ता किसी की भी रहे, पार्टी किसी की भी रहे, गठबंधन किसी के साथ रहे, जदयू हो, बीजेपी हो, राजद में जाना आना जाना, जदयू की सीटें कम भी हो, लेकिन बादशाहत जो है वो नीतीश कुमार की ही कायम रहती है। आखिर सबसे बड़ा सवाल उठता है, ऐसा क्यों? एक दौर में देखिए रोहित जी, राजनीति का मौसम वैज्ञानिक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को कहा जाता था। सबसे बड़े मौसम वैज्ञानिक के तौर पर इस देश में अगर कोई राजनीतिज्ञ रामविलास पासवान जी के बाद उभरा है तब उनका नाम नीतीश कुमार जी है। ये पहले ही भांप लेते हैं कि हमको किस पार्टी के साथ जाने में हमारा मुख्यमंत्री वाला जो कुर्सी है वो बरकरार रहे। इनका जो है एक ही मकसद है, इनका राजनीति में अब विकास, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये सारा नारी सम्मान, ये जितने भी मुद्दाएं हैं, ये सारा मुद्दा समाप्त हो गया है। इनके लिए एक ही विषय बचा हुआ है कि हम बिहार के मुख्यमंत्री बने रहें और एक सपना देख रहे हैं कि हम इस देश के प्रधानमंत्री भी बने। भूमिहार वोट बैंक आप मानते हैं कि नीतीश कुमार के साथ हैं? इसी वोट बैंक के लिए तो इन्होंने ललन बाबू को आगे किया। जिस प्रकार से बड़ी मछली को नहीं उनके साथ है तो वोट बैंक का भाग गया। अरे ललन जी तो कांग्रेस में भी गए थे, ललन सिंह जी तो कांग्रेस में भी गए थे, कांग्रेस से भी फिर नीतीश कुमार जी के जदयू पार्टी में आए। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में नीतीश कुमार जी को लगा कि जो एक खास वर्ग, खास करके भूमिहार समाज जो हमसे रूठा रूठा चल रहा है, तो इस समाज को हम साधने का प्रयास कैसे करें? तो बड़ी मछली को, अगर सीधी सी बात है, अगर आपको बड़ा मछली को फंसाना है तो बंसी में चेरा
लगाना पड़ता है। बड़े बड़े नेता हैं भूमिहारों के, कहाँ भूमिहार के? नहीं, भूमिहार के बड़े नेता होते तो भूमिहार पर इतना सारा कांड हुआ, आज तक एक शब्द बोलने के लिए ललन बाबू तैयार हैं। ये भूमिहार समाज के नेता नहीं है। भूमिहार समाज के कितने नेता इनको नेता मानने के लिए तैयार है? कितने जनता आज तक? हमारे कहने नहीं, कहने से, हमारे कहने से एकदम क्यों नहीं? हम जनता का रुख है। हम गार्जियन नहीं हो रहे हैं। भूमिहारों का मनोस्थिति आपके एनबीसी न्यूज चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं। आखिर जनप्रतिनिधि किसको कहते हैं, नेता किसको कहते हैं? जहां पर जनता उपस्थित न हो और जनता की भावना को सरकार के समक्ष रखना, पार्टी के समक्ष रखना कि भाई हम भूमिहार समाज के नेता हैं। आज ललन बाबू जदयू के प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं, पार्टी के आधार पर बने हुए हैं कि भूमिहार के आधार पर बने हुए हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। तो एक खास जाति को साधने के लिए बने हुए हैं। तो इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए ललन सिंह को तो सफल हो पाए? यह तो अभी तो लोकसभा चुनाव आने वाला है, विधानसभा चुनाव आने वाला है, उसमें पता चल जाएगा कि जो यह ललन बाबू नामक कारतूस का इस्तेमाल जदयू के बंदूक में किए हैं वह बिल्कुल ही खोखला कारतूस है। वो उस ट्रिगर दबाने से उस कारतूस का किसी भी प्रकार का असर भूमिहार समाज पर नहीं होने जा रहा है। आप लोग ओरिजिनल कारतूस हैं क्या? एकदम बिल्कुल ओरिजिनल कारतूस हैं। इसीलिए तो जो भी कुछ भूमिहार समाज पर, या भूमिहार समाज ही क्यों, हम राष्ट्रीय जनजन पार्टी के तरफ से यह बात खुल करके बोलते हैं कि चाहे भूमिहार समाज हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, किसी भी पर अगर सरकार बात नहीं सुनती है उसके लिए खुल करके हम लोग आते हैं। उसके लिए हम लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार जी पर हम तो कहते हैं कि बिहार का हर जिला में मोटा मोटी एक केस हो गया है। क्या उनका जमीन मुकामा में है? क्या उनका मकान बेगूसराय में है? भूमिहारों के नेता कौन है आपके नजर में? कौन है भूमिहारों के नेता? अभी के समय में भूमिहार के सबसे बड़े नेता के अगर बिहार में बात किया जाए तो आशुतोष कुमार छोड़ करके कोई नहीं है। अपने मुंह या मिट्ठू क्यों? अरे भाई हम तो कहते हैं कि अगर नहीं, अगर भूमिहार के आप सबसे बड़े नेता आप कोई को मान लीजिए, अपना वो पद को हटा करके, जिस प्रकार से आज आशुतोष कुमार जी कौन से पद पर हैं हमको बताइए? कौन से पद पर हैं? राष्ट्रीय जनजन पार्टी के अभी आशुतोष जी विगत 10 सालों से राजनीति कर रहे हैं अभी तक। अरे छोड़िए ना, राज ठाकरे, अरे बाला साहेब ठाकरे का कितना विधायक था? वो क्या थे? सांसद थे, मंत्री थे, वो वार्डों का चुनाव लड़े थे, लेकिन तूती महाराष्ट्र में किसका बोलता था? बाला साहेब ठाकरे जी का बोलता था। हम बिहार, हम उसी पर आते हैं, हमको तो बोलने का तो मौका तो दीजिए। उसी पर आते हैं। हम कहते हैं कि विगत 10 सालों से जो आशुतोष कुमार जी भूमिहार समाज की राजनीति बात कर रहे हैं, उनके मुद्दाओं को प्रमुखता से उठाने का कार्य कर रहे हैं। आज कोई भी संवैधानिक पद पर हैं, किसी भी संवैधानिक पद पर हैं, हम लोग सूक्ष्मदर्शी से शोध कर लेते हैं। अपना कुर्सी पाने नहीं, कुर्सी कौन कुर्सी पाने के लिए बेदम नहीं है, लेकिन हम अपने मूल्यों को दांव पर रख करके कभी कुर्सी को पाते नहीं है। नहीं, कहाँ गए थे? किसी भी प्रकार का कोई गठबंधन नहीं हुआ था, वैचारिक स्तर पर गए थे साहब, हमारा गठबंधन नहीं हुआ था। और हम कहते हैं, हम आपके न्यूज चैनल के माध्यम से उन तमाम जो अपने आप को कहते हैं बड़े नेता, उनको हम चैलेंज करते हैं कि जिस प्रकार से बिना संवैधानिक पद पर रहते हुए आशुतोष कुमार जी का पूरे बिहार में दौरा होता है, गुजरात में दौरा होता है, कोई भी भूमिहार के नेता हो, अपने आप को नेता मानते हो, उनको चैलेंज है कि आप जदयू के राष्ट्रीय पद से, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दीजिए और उसके बाद आप कार्यक्रम कर लीजिए। आपके पास न सिक्योरिटी हो, न गार्ड हो, कुछ भी आपके पास सरकार के द्वारा दिया गया व्यवस्था न हो, उसके बाद आप 10 जिला में नहीं भाई, हम भीड़ के तो बातें छोड़ देते हैं। स्टेमिना की भीड़ अकेले जुटा लेंगे? कुछ नहीं, रैली तो फेल कर गया था ना। नीतीश कुमार जी का हुआ था ना 2 साल पहले रैली गांधी मैदान में। आरसीपी सिंह जी भी थे, ललन सिंह भी जी थे, सब लोग तो थे, तो कितना भीड़ लगा था। आप लोग ज्यादा थे मीडिया कर्मी, लेकिन हम लोग लाखों की संख्या में भरे हैं। जब नीतीश कुमार आपको
गांधी सेतु पुल पर जाकर के जाम लगवा दिए थे, जब नीतीश कुमार ओल्ड बाईपास में जाम लगवा दिए थे, जब नीतीश कुमार क्या पता भाड़े का आदमी लाए थे कि कहां से लाए कार साहब हम लोग के पास कौन पैसा है? आप हमारा वित्तीय स्थिति हमारा जाकर के घर में पता कर सकते हैं। हम लोग वैसे गरीब परिवार से आते हैं, नेता लोग यही बोलता है खजाना। अरे हम लोग वैसे गरीब परिवार से आते हैं जो हैंड टू माउथ, अगर नहीं कमाएंगे तो खाना नहीं मिलेगा। हम लोग वैसे गरीब परिवार से आते हैं और वैसे ही स्थिति में वैसे ही स्थिति में आपके परिवार पे हम बात करें नहीं। आप तो अगर आप नीतीश कुमार जी इतने माहिर खिलाड़ी हैं कि अगर भूमिहारों के नेता अगर बनाना रहेगा तो इसी तरह ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना देंगे, क्योंकि उनके पास कुछ तो पकड़ होगा तो बना कुछ नहीं, उनको कुछ नहीं पकड़ है। सिर्फ भूमिहारों को साधने के लिए ऐसा थोड़े होता है कि आप अगर बंसी में 10 बार चेरा डालिएगा तो 10 बार मछली थोड़े फंसता है। भाग भर वहां पर तो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया गया था, सरकार के द्वारा सरकारी तंत्र का खूब दुरुपयोग किया गया था। भाजपा जदयू साथ में था, केंद्र में भी भाजपा की सरकार, यहाँ पर भी भाजपा की सरकार, तो सरकारी तंत्र का खूब दुरुपयोग किया गया था। अरे हम लोग किसी के इज्जत लेने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, हम अपने समाज के इज्जत बचाने के लिए बैठे हुए हैं। नहीं वैसे नहीं, कैसे स्वीकार है? गलत को हम स्वीकार नहीं सकते हैं, गलत को एकदम पूछ सकते हैं। जितना बेबाकी से हम जवाब देते हैं उससे कहीं बेबाकी से वो जवाब देंगे। कहीं नहीं, हमारा किसी के साथ नहीं गठबंधन था। हम लोग वैचारिक स्तर पर साथ थे। वैचारिक विचारों की बात मत करिए, नेता लोग के विचारों का बातें हमको नहीं करना है। वैसे हम एक बात बता दीजिए, आरसीपी सिंह नीतीश कुमार से दूर क्यों हो गए? आखिर ललन सिंह कौन सा तीर चला दिया कि आरसीपी सिंह चारों खाने चित हो गए? ये तो देखिए अपना कुर्सी की हम बता रहे हैं, अपना कुर्सी की लड़ाई है। अगर एक व्यक्ति को सटना है तो दूसरे व्यक्ति को, यह तो राजनीति है, एक का बलि नहीं जब तक चढ़ेगा। कमजोर क्यों हो गया ललन सिंह के सामने जब उनका वजूद नहीं है? आपके नजरों में जब नहीं तो आरसीपी सिंह आखिर कमजोर क्यों होगा? जैसे इसमें तथ्य है। क्या तथ्य है? आखिर आरसीपी सिंह जी किस समाज से आते हैं? आरसीपी सिंह जी कुशवाहा समाज से आते हैं, कुर्मी समाज से आते हैं। तो नीतीश कुमार तो वही तो कह रहे हैं, वो तो नीतीश कुमार जी समझ ही रहे हैं कि कुर्मी समाज तो हमारे साथ है, हमारे साथ छिटका कौन है? जो इसके पहले जो ये विधानसभा करंट हुआ, इसमें सबसे बड़ा वोट बैंक उनसे कोई अगर छिटका है, गठबंधन एनडीए के होने के बावजूद जहां पर भाजपा का प्रत्याशी था वहां पर भूमिहार समाज कुछ, वो भी पूरा नहीं किया है, कुछ वोट किया है, जो आंख पर पट्टी बांध लिए हैं कि हमको पेट्रोल 500 रुपये मिलेगा, हमको गेहूं 200 रुपये खरीदेंगे, हमारे बाल बच्चा के नौकरी नहीं लगेगा, हमारा रोज 20 कोड़ा भी नरेंद्र मोदी जी, सुशील कुमार मोदी जी पीठ पर मारेंगे, तैयो अरे वही पर जा रहे हैं। चलो दानापुर नहीं, तो आप तो दानापुर का भी उसमें जिक्र कर दिए हैं, तो दानापुर तो दिखाना जरूरी है। तो वैसे लोग जो एकदम भाजपा का अंधभक्त है, वही लोग वोट दिए थे। तो नीतीश कुमार जी को लगा कि कहीं न कहीं भूमिहार वोट बैंक हमसे छिटक रहा है, तो एक हम क्यों न चेहरा फंसाते हैं। वही खाली कारतूस का इस्तेमाल नीतीश कुमार जी ललन बाबू के रूप में किए कि कहीं भूमिहार साधा जा सके, लेकिन भूमिहार इतना बड़ा बेवकूफ जात थोड़े है। एक मुद्दा हमको बताइए कि ललन सिंह जी भूमिहार के लिए बोले हो, एक घटना बताइए जो भूमिहार के किसी भी दिग्गज जिनका हत्या हुआ है उनके लिए विधानसभा में भी रहे हैं, लोकसभा में भी रहे हैं। ललन सिंह जी एक भूमिहार का सार्वजनिक मुद्दा आप बताइए जिन्होंने ये उठाने का काम किया है। ये ब्यूरोक्रेट है, ये जननेता नहीं हो सकते साहब। हम तो कह रहे हैं कि इनको पद से इस्तीफा दिला दीजिए, और 5 जिला में अगर अपना प्रतिनिधि सम्मेलन कर लेते हैं 20-20 लोगों के साथ, तो मैं सक्रिय राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। पुष्कर जी आपसे आम
पूछते हैं आप इमली जवाब देते हैं। नहीं, हम आप में दिक्कत है। नहीं, हम जो आप आपसे पूछ रहे हैं, जो पूछ रहे हो बोलिए, वही जवाब दे रहे हैं। मत बोलिए। नहीं, वही जवाब दे रहे हैं जो आप पूछ रहे हैं। हमको नहीं बोलना। नहीं, वही जवाब दे रहे हैं। आरसीपी सिंह ललन सिंह में अदावत क्यों चलती थी बताना, बताइए हमको, दाएं बाएं मत समझाइए। अदावत इसलिए हम तो बोल ही रहे हैं कि अगर राजनीति में आपको आगे बढ़ना है तो आपके जो आगे है उसको आपको बलि चढ़ाना पड़ेगा। तो आरसीपी सिंह कमजोर क्यों हो गए? तो कमजोर हो गए क्योंकि नीतीश कुमार जी उनके साथ नहीं है। आज नीतीश कुमार जी जिनके साथ है, क्यों 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 आखिर भरोसा नहीं रहा नीतीश कुमार को? चूंकि इसलिए भरोसा नहीं रहा कि बिना कहे हुए ये इनको प्रतिनिधि बना करके बैठाएं कि जाइए वहां पर बात करिए अमित शाह जी से कि किसको मंत्री बनाना है जदयू में। ये खुदे वहां पर अपना नाम लेकर के और घोषित होकर के बन गए, अपने से बन गए थे। बोल रहे थे तब इस्तीफा दीजिए ललन सिंह, ये वो काम का चीज को पूछते हैं, बोलिए। जब पूरा विवरण नहीं देंगे तब तक जनता कैसे समझेगा? आपके तरह स्टेमिना नहीं है। स्टेमिना आपको बनाना पड़ेगा रोहित जी, आप मीडिया हैं, आप अगर सच्चाई जनता के सामने नहीं दिखाइएगा तो कौन दिखाएगा? आप लोग तो इतना आप ही क्यों नहीं, अरे आप ही इतना दिखा दिया ना, हमको भी पता है। आप ही लोग का जो चैनल है, आप ही लोगों का जो चैनल है जो कुछ बड़े बड़े मीडिया का कमर तोड़ दिया है। आप ही लोग कुछ सच्चाई दिखलाने का काम करते हैं। बाकी लोग को तो अगर सरकार के खिलाफ कुछ लिखना चालू कर दिया, कुछ बोलना चालू कर दिया तो वहां पर तुरंत निकल जाएगा। ललन सिंह के लिए सर्टिफिकेट आप बांट दिए, क्यों? तो नेता नहीं है। हम तो कह रहे हैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से कह रहे हैं सर्टिफिकेट बांटने वाले, रैली अकेले कर लेंगे, सर्टिफिकेट बांटने वाले हम कौन करते हैं? अगर रैली कर ले अकेले कितना भीड़ जुटेगा आपके? 5 गो जो उनके साथ जो ठेकेदारी किया है, चाहे वो कृषि विभाग में रहे हो उनके साथ जो ठेकेदार हो, चाहे रोड कंस्ट्रक्शन विभाग में रहे हो उनके साथ जो ठेकेदार हो, जो 5 विभाग में जो रहे हैं मंत्री, आपके साथ कितना, आप लोग के साथ कितना? हम लोग तो फक्कड़ आदमी हैं। हम लोग रैली भी अरे लाख की संख्या में तो दिखा दिए ना, ना कोई साधन था ना कुछ हम लोग का था, सरकार विपक्ष में था, लोग पैसा लगा करके चलते हैं। आप लोग तो एकदम हवा खाते हैं, पैदल चलते हैं। लोग हम लोग के कार्यक्रम में लोग पैसा लगा करके ही आते हैं। पुष्कर जी थे, लगातार जिस प्रकार से जदयू में आंकड़े भले ही कम हो और साख की लड़ाई आरसीपी सिंह और ललन सिंह में जो चल रही थी,